शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। आप जो भी मैंने इतनी अभी तक वीडियो डाली है लाइट के टॉपिक के ऊपर, आपको पसंद आती है तो आप कमेंट नीचे करके लिख सकते हैं कि इसी तरीके से पढ़ाता रहूं या पढ़ाने का तरीका या मेथड वगैरह चेंज करूं, ठीक है। मैं हमेशा आपको डिटेल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि अक्सर बच्चा डिटेल के चक्कर में अक्सर काफ़ी कुछ भूल जाता है। तो मोटा मोटा जितना भी लाइट से कवर हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। जो ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास होने के व्यू से, ये लाइट चैप्टर के अंदर जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें मैं कवर करके चलता हूँ। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब हम लेंस पर आ गए। अ लेंस इज आगे क्या कह रहा है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। दिस एरिया आर ऑफ टू टाइप, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। देखिए क्या कह रहा है, लेंसेज क्या होता है पहले वो समझ लीजिए आप। लेंस एक तरह का कुछ नहीं होता, यहाँ से और इस तरीके से और ये होता है। ये क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। लेंस जो होता है एक तरह का आपका इस कांच के, या आप यूँ कह लीजिए कि मिरर की डबल लेंथ होती है, या कांच की वो लेंथ होती है जो कि अलग अलग शेप में होती है, जो कि अलग अलग लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। अगर शेप ये है तो लाइट को ये ला करके एक पॉइंट पे मिला देगी। अगर शेप ये वाली है, आगे वाली इधर भी है इस तरीके से, ये भी, तो ये लाइट को फैला देगी। अब ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली चीज़ ये है, जो काम कॉनकेव मिरर कर रहा था मिरर के केस में, वो काम कौन करेगा, कॉन्वेक्स लेंस करेगा। जो काम कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था वो काम कॉनकेव लेंस करेगा। क्लियर है बात, ये अपोजिट है इसमें। अगर कॉनकेव मिरर के जो मैंने 6 केस पढ़ाए थे आपको, 6, वो 6 केस कॉन्वेक्स लेंस के हैं। अब जो मैंने 2 केस आपको कॉनकेव मिरर के पढ़ाए थे, वो 2 केस अब किसके हैं, कॉनकेव लेंस के हैं। समझ में आ रही है बात, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा और डिटेल क्या है, और डिटेल ये है, जो हुबहू मैंने ये चीज़ आपको बताई थी मिरर के अंदर 6 केस कॉनकेव के, वही 6 केस हुबहू किसके हैं, लेंस के हैं। फ़र्क क्या है, सिर्फ साइज़ चेंज हुआ है। साइज़ इन द सेंस कि आपकी शेप चेंज हुई है। मिरर ये था, लेंस ये है। ये कौन सा मिरर है, सही कहा आपने, ये आपका कॉनकेव कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पर कॉनकेव लेंस कैसा है, इसी के आगे अगर मैं ऐसे कर दूँ और ये ऐसे जोड़ दूँ तो ये बन गया आपका कॉनकेव लेंस। अब अगर इसकी बात करूँ मैं, इसके अंदर कोटिंग कर दूं तो ये कॉन्वेक्स बनेगा लेंस, वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। और इसी को ऐसे घुमा दूं तो ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, यानी कि लाइट को फैला रहा है, ये मिला रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ अगर मैं मिरर की बात करूं मिरर ऐसा बनेगा, तो मिरर कॉन्वेक्स फैला रहा है और कॉनकेव मिरर मिला रहा है। तो यानी कि जो काम यहाँ इसने करा, इसका जो काम मिरर ने यहाँ पर करा वो इसका अपोजिट लेंस में करेगा। जो काम लेंस में इसने मिरर में इसने करा, वैक्स ने कॉन्वेक्स ने, वही उल्टा काम लेंस में करेगा। यो समझ में आ गई बात। चलिए इसी पर बेस है 6 केस, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, ठीक है, और दिमाग में बिठा लीजिए इसे। चलिए आगे मिलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा था, जो ट्रिक दे रखी थी मैंने आपको। अगर फोकस पे इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो फोकस पे बनेगी इमेज। चलिए मैं वो डायग्राम आपको दिखा देता हूँ जहाँ इनफाइनाइट पे आपकी इमेज है। देखिए इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, कॉन्वेक्स लेंस का बता रहा हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस के जो 6 केसेस हैं वो बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर टेबल, जो टेबल वहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए थी वो टेबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। यहाँ पर 6 केसेस उसके, चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब रियल इन्वर्टेड आपको पता है, वर्चुअल पता है, साइज बताया, डिमिनिश बताया था, साथ ही साथ पूरा समझाते हुए चलूँगा। इनफाइनाइट से रेज आई यानी कि ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी सेम वही है। ये 2F जहाँ लिखा है इसे सेंटर बोलते हैं, F जहाँ लिखा है फोकस बोलते हैं, ऊपर बीच में जो होते हैं ऑप्टिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये फोकस, ये F2 अच्छा 2 क्यों दिए हैं यहाँ पर, इसलिए दिए हैं क्योंकि इमेज यहाँ से आती है, बनती हमेशा यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरी एक बात और, जैसे इमेज यहाँ पर बन रही थी मिरर के केस में, तो अब इमेज हमेशा यहाँ बनेगी, ठीक है। जब मिरर के केस में यहाँ बन रही थी तो आपको मैंने बताया था रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब वो रियल और इन्वर्टेड जो बनेगी वो यहाँ बनेगी। और मिरर के केस में मैंने ये बताया था कि वर्चुअल और इरेक्ट यहाँ बनती है। अब वर्चुअल इरेक्ट लेंस के केस में कहाँ बनेगी, सही बोले आपने, यहाँ बनेगी, उल्टा हो जाएगा इसका। फोकस में आई,
मतलब कि इनफाइनाइट से रेज आई, रेज आने के बाद फोकस पे देखिए यहाँ पर ये मीट करी, इसका मतलब ये यहाँ इन्होंने इमेज बनाई। ऑब्जेक्ट कैसा था, सही कहा आपने, बड़ा था ऑब्जेक्ट था, देखिए कितना बड़ा है, कहाँ से रेज आ रही है। इमेज कैसी बनी, डिमिनिश्ड बनी, छोटी बनी, बिल्कुल पॉइंट साइज़ की बनी। और कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी। ये लेंस है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, लेंस है, मिरर नहीं है। कभी आप वर्चुअल और रिएक्ट बोल दो कि लेंस के पीछे बनी है जी वर्चुअल रिएक्ट, ये रियल है, रियल और इन्वर्टेड कहलाएगी, क्योंकि ये लेंस है। अगर ये सामने बनती है यहाँ पर तब कहलाती है वर्चुअल रिएक्ट, ठीक है, लेंस है ये, तो रियल और इन्वर्टेड बनी। केस 2 देखिए, फोकस पे हुई तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी। फोकस फोकस फोकस, देखे 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 जल्दी से, कहाँ बनी, देखिए रहा फोकस, फोकस पे ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनी, इनफाइनाइट, देखिए दूर जा रही है ये, इनफाइनाइट पे कहीं दूर जाकर बनेगी, ठीक है। अगला देखिए क्या, सेंटर पे अगर इमेज है तो सेंटर पे ही बनेगी। 2F का देखिए, 2F कहाँ लिखा हुआ है, 2F, ये रहा 2F, अगर सेंटर यानी 2F, 2F पे अगर इमेज है तो कहाँ बनेगी, 2F पे ही बनी, देखिए ये रहा 2F, दूसरा 2F लिखा हुआ, 2F, F ऑप्टिकल, F 2F, ठीक है। पहला फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज यहाँ है तो वो यहीं बनी, इस पे जाकर इमेज। अब ये मत बोलिएगा भैया उसमें तो ये बनी थी मिरर पर, यहाँ पर वो मिरर था। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्ट करके लाइट वापसी आ रही थी, इसमें पार करके निकलती है, वो रिफ्लेक्शन के केसेस थे, ये रिफ्रैक्शन के केसेस, इसलिए यहाँ पर मिरर पे बनी। इनफाइनाइट से इमेज गई, फोकस से काटती, देखिए काट रही है यहाँ पर, काटती हुई आगे निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी। और हाँ, दूसरी इसमें लाइन, ये बात बताने की ज़रूरी है कि लेंस के केस में जो दूसरी लाइन को अगर आपको परेशानी होती है तो दूसरी लाइन हमेशा और हमेशा ऑप्टिकल के बीच में से होकर के गुजरती है। देखिए लाइट गई, रिफ्लेक्ट करी, सीधा निकल गई, और कहाँ काटी इसने, 2F पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे काटी। अगली देखिएगा, सेंटर यानी कि एन इनफाइनाइट के बीच में अगर इमेज है, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, देखते हैं कौन सा वाला कैसे। देखिए ये रहा सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट, और यहाँ कहीं इनफाइनाइट, तो इन दोनों के बीच में ये रहा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। देखिए ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर, ये रहा, तो इन दोनों के देखिए बीच में बनी, ये रही यहाँ पर, ये बनी उल्टी, यहीं तो क्रॉस करी उसने, ये आई रिफ्लेक्ट करके निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये ऐसी सीधी निकल गई, ये देखिए रिफ्लेक्ट करी, क्रॉस कर गई, रियल और इन्वर्टेड। रियल यानी कि यहाँ बनी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनी, इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह नीचे को, रियल और इन्वर्टेड बनी, ठीक है। अगला देखिएगा, फोकस एंड कर्वेचर दे रखा है यहाँ पर, फोकस एंड कर्वेचर, ठीक है। फोकस और कर्वेचर वाला देखिए, देखिए ये रहा फोकस और कर्वेचर वाली, ये फोकस है, ये रहा फोकस, ये कर्वेचर, यानी कि F1 फोकस, F2 कर्वेचर, इन दोनों के बीच में इमेज। तो इमेज कहाँ बनेगी, सही कहा आपने, इसके इधर बनेगी, वो भी लेंस के इधर। तो देखिए F1, F2 इसलिए बोला है क्योंकि ये F1 है, F2 इसका साथी है, ये F1 का F2 ये साथी, 2F2 यानी कि 2F2 इसका साथी ये वाला है, ठीक है। तो देखिए C के इधर बनी, पार बनी, अगर इन दोनों के बीच में है तो पार यहाँ बनेगी, और अगर यही इमेज, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो इमेज यहाँ बनती, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था इस वाले ऑब्जेक्ट में, ठीक है। क्लियर है बात, आगे देखिएगा। इस वाले का जो अभी मैंने दिखाया, लास्ट वाला होता है F एंड P के बीच में, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो F एंड P के बीच में, देखिए ये F है, ये F है, ये P है। P वहाँ पर मैंने बोला ना ये मिरर का था, सब कुछ सेम है, बस नाम चेंज हुआ है। P की जगह क्या लिखा जाएगा, O। तो F और O के बीच में जब इमेज थी तो यहाँ बनी, यहाँ नहीं बनेगी, ये देखिए अब सामने बनी है इसके, तो यहाँ पर तो मिल नहीं रही, क्योंकि देख रहे हैं दोनों छिद्दी हैं आपस में, मतलब दूर दूर जा रही हैं, तो यहाँ तो बनेगी नहीं। तो इसका मतलब F और O के बीच में ये बनी, ये पहली पैरेलल गई, ये फोकस होकर गुजर गई, दूसरी सेंटर O से गुजरी, ये आगे से निकल जाए, तो यहाँ तो मिलने की नहीं, तो कहीं तो मिलानी है, तो इस तरीके से जाकर के कहाँ मिलेगी, ये बहुत पीछे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे इमेज, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज कैसी बनी, मैग्नीफाइड बनी, बड़ी बनी, प्लस वर्चुअल और इरेक्ट बनी, क्यों, क्योंकि मिरर के सामने बनी है, मतलब लेंस के सामने बनी है। अगर ये यहाँ, अगर यही केस मिरर यहाँ, इमेज यहाँ बनती, और मिरर का कैसे होता है, रियल और इन्वर्टेड बोलते हैं। वर्चुअल इरेक्ट इसलिए बोला क्योंकि लेंस है और इधर बनी है, इधर बनती तो रियल और इन्वर्टेड। ये देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पर। अब आप ये भी देख लीजिए, मिरर के केस में रियल और इन्वर्टेड अगर इमेज बननी है तो माइनस कहलाती है, वर्चुअल और इलेक्ट बनी तो प्लस कहलाती है। इसका उल्टा कर दीजिए, लेंस के केस में अगर रियल इमेज बनी तो प्लस में कहलाती है, जो कि यहाँ बनती है इमेज इस जगह, और वर्चुअल और इमेज बनी तो माइनस कहलाती है, जो कि ये वाली बनी। क्लियर है बात। चलिए मिलते हैं आपको इसी के साथ कॉन्वेक्स मिरर के लेंसेज के तो मैंने बता दिए हैं, अब आगे जो बताऊँगा मैं कॉनकेव लेंस के बताऊँगा। ये पूरी टेबल है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे।